आप तमाम दर्शकों का सबसे पहले बहुत अभिनंदन करते हैं। हम आज एक ऐसा विषय है जिस विषय को सुन करके आप भी परेशान हो जाएंगे। एक गांव में एक पंक्ति लिखी हुई है और वो बैनर में छपाया हुआ है और बैनर दीवार में टंगा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, मेरे पिता लोकतंत्र के श्मशान में हैं, इसलिए मैं दीपावली नहीं मना रहा हूं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार संतोष राय के पुत्र के द्वारा लिखा करके टांगा गया है। इस संबंध में उनसे भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का शमशान ही तो आज का अदालत और जेल बना हुआ है, क्योंकि फर्जी मुकदमे अगर कोई करेंगे, सामान्य व्यक्ति है तो वो जेल चला जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति के नाम से पहले विधायक लगा हुआ है, सांसद लगा हुआ है, जिला पार्षद लगा हुआ है, किसी लोकतांत्रिक संवैधानिक पद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उन पर आप मुकदमा करेंगे तो कुछ होगा नहीं। अब सवाल उठता है कि उन दावों का क्या होगा जिन दावों को लेकर के जदयू के तमाम नेता, तमाम लीडर ये कहते नहीं अघाते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं और न ही किसी को छुड़ाते हैं, न फंसते हैं न फंसाते हैं। लगातार नारा दिया जाता है, लेकिन किसी के घर में दीपावली नहीं मने, इसकी संवेदना सबकी समाप्त हो जाती है। आखिर क्यों? इस संबंध में दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बहुत सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट से निवेदन भी किया गया है कि खगड़िया के एसपी और खगड़िया के परबत्ता विधानसभा के विधायक खगड़िया के लॉ एंड ऑर्डर को हाईजैक किए हुए हैं। मुकदमा उनके ऊपर भी होता है लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन उनके द्वारा अगर किसी पर मुकदमा है तो 10 मिनट के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। मामला एक पत्रकार का है जो कि संतोष राय पत्रकार हैं। उन्होंने एक पत्रकार जो रविकांत चौरसिया के नाम से जाना जाता है, खगड़िया से पत्रकारिता करता है, स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में उसे भी लोग जानते हैं जैसे संतोष राय को जानते हैं। रविकांत चौरसिया को एक सत्ता संपोषित विधायक के द्वारा कमरे में बंद कर उनके गार्ड के द्वारा पिटाई की गई थी, जिसका लाइव वीडियो रविकांत जब पिटाई खा करके बाहर निकले थे तो अपनी गाड़ी से दिखा रहे थे और सबको बता रहे थे, और इस संबंध में उन्होंने एक मुकदमा भी दायर किया था, लेकिन उस मुकदमे पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और आप पर उस व्यक्ति के द्वारा अगर SC ST धाराएं लगा दी जाए और आपकी गिरफ्तारी हो और आप बेवजह बेफिजूल के 4-4 महीने जेलों की सलाखों में बंधे पड़े हों, बच्चे आपके मासूम से घर पे अकेले रहने को विवश हो जाए, तो आखिर जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कोई बताएगा कि आखिर विधायक पर किए गए मुकदमे पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? भाई क्या बात है? आम लोगों की कार्रवाई होगी, लेकिन ये विधायक जी हैं इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये तमाम चीजें लिखी गई हैं न्यायाधीश को, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, जो चिट्ठी भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि आखिर वह अबोध बालक जिसे अभी दुनियादारी की कोई समझ नहीं है और उसे दुनिया के थपेड़ों खाने के लिए सरकार और सामाजिक व्यवस्था ने छोड़ रखा है। दोस्तों, इस बच्चे की बात सुनिए। ये बच्चा पत्रकार संतोष राय का पुत्र है, जो अपनी वेदना आपसे कुछ कहना चाहता है, सरकार से कुछ कहना चाहता है और तमाम लोगों को बताना भी चाहता है कि लोकतंत्र का शमशान आखिर उसने अपने दीवार पर क्यों लिखा। मेरे पिताजी इस वक्त खगड़िया जेल में बंद हैं, जो कि एक नीलेश कुमार पासवान नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया SC ST एक्ट का मुकदमा कर दिया गया है उन पर। और ये मुकदमा नीलेश कुमार पासवान ने पहले भी एक बार किया था। 45-23 परबत्ता थाना ये मुकदमा का कांड संख्या है, जिस पर हमें हाई कोर्ट से बेल मिली, जिस पर बेल पर मेरे पिताजी बाहर आए और उन्होंने कुछ
रिपोर्टिंग की, जिस रिपोर्टिंग के बाद मेरे पिताजी पर फिर से नीलेश कुमार पासवान ने ही ये मुकदमा कर दिया। फिर से वही उसी बात पे मुकदमा किया कि पासवान कम्युनिटी को गाली दी है SC/ST एक्ट लगाकर, जिसके 10 से 20 दिन के अंदर प्रशासन मेरे घर पे आई। 24 तारीख की रात थी। 24 तारीख के 1:30 से 2 AM के बीच में एक गाड़ी खगड़िया की और 2 गाड़ी बलिया थाना की और टाइगर स्क्वाड के जवान मेरे घर पर आ गए। टाइगर स्क्वाड के जवान मेरे घर का दरवाज़ा, घर का दीवार कूद कर अंदर आ गए और उन्होंने मेन गेट का दरवाज़ा खोला, जिसके बाद सारी पुलिस ऊपर आ गई और मेरे पिताजी उस वक्त उनके बेडरूम में सो रहे थे। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, जिसे मेरे पिता, और उस समय मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था कि पिताजी देखिए पुलिस आ गई है। मेरे पिताजी उठे, उन्होंने लाइव चालू किया और जनता को बताना शुरू किया कि कैसे पुलिस एक नकली मुकदमे में एक मेरे पिताजी को उठाने के लिए आ गई है। और उसी बीच में वो जो टाइगर स्क्वाड के जवान हैं, पुलिस से आदेश लेने पर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। एक लात मारने पर मैंने विरोध किया कि दरवाज़ा मत तोड़ो, तो उन्होंने मुझे भी धक्का मुक्की की, मुझ पर भी हाथ चलाया, जिसके बाद मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो मेरे पिताजी ने गेट खोल दिया, बाहर आ गए और पुलिस उनको लेकर चली गई और उनके पास मौजूद 2 फ़ोन भी उन्होंने जब्त कर लिए। फ़ोन का ऐसा है कि फ़ोन हम लोगों के दिनचर्या का एक बहुत ही वो फ़ोन बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है। उस पर मेरे पिताजी की पेंशन आती है, क्योंकि मेरे घर में और कोई कमाने वाला इस वक्त है नहीं। मेरे दादाजी पैरालिसिस के शिकार हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं। मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। मैं इस वक्त एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भाई भी एक स्टूडेंट है, वो लखनऊ में पढ़ता है। तो वो फ़ोन पे उनका पेंशन आता है पिताजी का, जिससे हमारा घर चलता है और जो भी दैनिक दिन के सामान होते हैं जो हम ला सकते हैं, उनके पेंशन से ही लाते हैं। और नवंबर का महीना इस वक्त है और इस महीने में जो पेंशनधारी हैं वो समझेंगे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मेरे पिताजी का उस फ़ोन पर आता है, जो ना भरने पर मेरे पिताजी की पेंशन भी रुक जाएगी, जिसके बाद मेरा घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग काफ़ी आर्थिक संकट में आ जाएंगे और इसलिए हम मांग कर रहे हैं फ़ोन की, पर प्रशासन कहता है कि हम फ़ोन को जांच में डालेंगे, जांच कर देंगे। तो उस जांच में 2 महीना 3 महीना लग सकता है। तो उतना समय अगर फ़ोन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम खाएंगे कैसे, राशन पानी कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग फ़ोन की मांग कर रहे हैं। और बहरहाल जब 24 तारीख की रात को पुलिस उठा के उन्हें ले गई तो यहाँ से डायरेक्ट खगड़िया ले गई और खगड़िया में पूरे दिन कहाँ उनको रखा गया हमें नहीं मालूम चला। हमने कुछ सहयोगी जो खगड़िया में हमारे हैं, जो कुछ शुभचिंतक हैं, उनसे पता लगवाया तो रात के कुछ 6-7 बजे 8 बजे हमें पता चला कि उन्हें खगड़िया जेल भेज दिया गया है। और हमें ये 2 दिन तक हमें ये तक नहीं पता चला कि किस मुकदमे में उन्हें खगड़िया जेल भेजा गया है। उसके 2 दिन बाद 26 तारीख को जब मैं उनसे मिलने गया तब उन्होंने बताया कि मुझे इस मुकदमा 470-23 परवत्ता थाना का मुकदमा है, जो मुझ पे करके मुझे जेल भेज दिया गया है। और ये मुकदमा नीलेश पासवान ने ही किया है, जिसने पिछले बार 45-23 परवत्ता थाना किया था। उसमें भी नीलेश कुमार पासवान का कहना था कि मेरे पिताजी ने उसे पासवान कम्युनिटी को गाली दी है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस पर मेरे पिताजी को उस समय भी उठा कर ले गए थे, जिस पर बेल लेने में हमें 4 महीने का समय लगा था। और इस बार भी उन पे मुकदमा हुआ और अगले 10 से 20 दिन में मेरे पिताजी को प्रशासन उठा कर ले गई। हमें बताया तक नहीं किस मुकदमे में ले जाया जा रहा है, ना कुछ कोई वारंट दिखाया गया कि ये वारंट है हमारे पास अरेस्ट करने का। वो लेकर चले गए और वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट उन्हें जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद होने के बाद उन्हें जब 24 तारीख को जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने परमिशन ले ली कि 26 तारीख को मेरे बेल का बहस मैं खुद लड़ूंगा। 26 तारीख को उनका वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस पर नाम भी आया, मगर उनका
बहस नहीं कराई गई, तो उन्होंने बंदी पत्र लिखा विद्युत पद अधिकारी और रजिस्ट्रार जनरल पटना को, जो कि बाहर नहीं भेजा जा रहा है। उनसे मुलाकात पे हमें पता उनका कहना है कि ये मेरे कोई भी चिट्ठी बाहर नहीं जाने देते हैं और मुझे अंदर में एक तरह से नज़रबंद करके रख दिया गया है। और हमने फिर 28 तारीख को केस ये बेल की फाइलिंग की, तो उस पर भी तारीख पड़ने लगे। अभी 23 तारीख पड़ी है इस महीने की, और इतना समय केवल एक नकली केस में मेरे पिताजी को बंद कर दिया गया है, तो इसका खेद है हमें। और इसकी जानकारी मेरे पिताजी ने उच्च न्यायालय पटना को और सीजीएम बेगूसराय को भी दे रखी है, जिसका संलग्न मेरे पास है। हम ये मांग कर रहे हैं कि मेरे पिताजी को न्याय मिले, ये बात ऊपर तक पहुँचे, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर जो भी हमारी बात को सुन सके और इस मामले को देखें और मेरे पिताजी को न्याय दिलाएं। और फ़ोन प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि फ़ोन दे दें, क्योंकि उससे हमारे घर का दैनिक कार्य होता है, और यही हम मांग कर रहे हैं। और इस वक्त हम दिवाली नहीं मना रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी जो इस वक्त लोकतंत्र के शमशान में बंद हैं, उनके शमशान में बंद होने के कारण हम किस बात की खुशी मनाएं, किस बात की दिवाली मनाएं। तो हमारा ये एक आंदोलन है कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम खुशियाँ नहीं मनाएंगे जब तक मेरे पिताजी रिहा नहीं हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यशवंत राय, मेरे पिताजी संतोष कुमार राय, मैं सहारनपुर का निवासी हूँ।